देखिए, सबसे बड़ा नाम अगर मोदी जी का है देश के अंदर, तो स्वाभाविक है कि अगर उनका नाम आएगा तो बाकी नाम गौण हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बाकियों ने बहुत मेहनत नहीं करी, बहुत करी, लेकिन क्योंकि मोदी जी का व्यक्तित्व और उनकी विश्वसनीयता लोगों के मन में इतनी उतरी हुई है कि उनके सामने, चाहे वो गृह मंत्री जी थे या बाकी तमाम मंत्रीगण था यहाँ का, सबने जाके बहुत मेहनत करी, लेकिन वो शायद उस वजह से ध्यान में नहीं आती है चीजें। दूसरी एक बार और कहना चाहता हूं, इन दोनों राज्यों में एक और चीज खास थी। पिछले 10 साल का कुशासन और भ्रष्टाचार हरियाणा का एक बहुत बड़ा कारण था कि यहां की जनता में आक्रोश था जी, जिसकी की अभिव्यक्ति इन चुनावों में उनकी हुई है जी। देखिए, जब भी खंडित जनादेश होता है तो दो ही सूरतें हो सकती हैं कि या तो कोई सरकार नहीं बनेगी, जैसे दिल्ली में हो गया कि आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से मिलकर बनाई, उसके बाद कोई सरकार बन नहीं पा रही है, या फिर कुछ लोग साथ आके एक सरकार चलाने की कोशिश करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। जी। स्वाभाविक तौर पे शिवसेना से भाजपा के भावनात्मक और वैचारिक संबंध है। 25 साल का एक लंबा रिश्ता रहा है, 25 दिन की अनबन भी रही है। ऐसी स्थिति में जब यह होता है कि क्या विकल्प हो सकते हैं, तो शिवसेना एक स्वाभाविक विकल्प है। जी सुधांशु जी, लेकिन सवाल तो यही किया जा रहा है, जब साथ ही रहना था तो ये लड़ाई का नाटक क्यों किया गया? ड्रामा कहा जा रहा है विरोधी दलों की तरफ से। जिसने भी कहता है, जैसे मैं सुन रहा था अतुल कुमार अंजान जी से, वो कह रहे थे, तो ये एक इतनी विकृत मानसिकता का परिचय दे रहे थे वो, और इसी विकृत मानसिकता की वजह से जिस हाशिए पे कम्युनिस्ट आ गए हैं, वो इसी वजह से आ गए हैं, क्योंकि उनकी सोच जो है, सोच में नकारात्मकता है। कोई अगर कहे कि इन चुनावों में, सुनिए, कोई अगर कहे कि इन चुनावों में शिवसेना भाजपा एक दूसरे के खिलाफ लड़ नहीं रही थी, चुनावों में हम लोग प्रतिपक्ष नहीं थे एक दूसरे के, और हम लोग जो है नूरा कुश्ती कर रहे थे या WWF कर रहे थे, तो शायद ये इतना हास्यप्रद है कि वो दिमागिया खालीपन और उनका, मैंने कहा, मानसिकता दिखाता है। चलिए सुधांशु जी, एक बात समझाइए, क्योंकि एक जनादेश खंडित आया है। जी सुधांशु जी, एक बात समझाइए मुझे। तो इसलिए आप वो मांग कर रहे थे, हो जाती हैं। जी, आप मांग कर रहे थे 128 या 130 सीटें दी जाए, 123 आप जीत के ले आते हैं। अगर आप 123 भी मान जाते या अगर आपकी बात को शिवसेना मान भी लेती, तो आपका ये 25 साल का गठबंधन नहीं टूटता, अलग अलग चुनाव नहीं लड़ना पड़ता। और आज जो पार्टी की किरकिरी हो रही है इस बात को लेकर कि दोस्ती सिर्फ चुनावी मौसम में टूटी है और फिर से क्योंकि सरकार चलाना है फिर से ये दोस्ती बढ़ा ली जाएगी, ये मेरा सवाल है आपसे। इस सरकार ये जो भी कह रहे ना, मैंने आपसे कहा कि जो इस समय यथार्थ परिप्रेक्ष्य है उसको देख के मूल्यांकन होना चाहिए जी। अगर पूर्वाग्रह से मूल्यांकन हो गए तो उनकी क्या बात का जवाब देना है। आज अगर शिवसेना की मेजॉरिटी आती तो आप क्या सोचते हैं कि शिवसेना चाहती कि वो हमारे साथ मिलकर सरकार बनाए? लेकिन आप नहीं चाहते। वैसे अगर हमारी जो है, हम सुनिए ना, मेरी पूरी बात सुनिए, अगर हमारी इस चुनावों में अगर हमें जनादेश पूर्ण मिलता तो हम लोग बनाते। आज क्योंकि खंडित जनादेश है और किसी एक जी, तो चलिए ये भी आपको बता दें कि इसीलिए विकल्प की बातें हो रही हैं। जी।